अपनी बात को अगर आप मुझे ये ऐसा करने दें कि मैं अपनी बात को कोशिश करता हूं कि मुख्तसर हो जाए, ताकि अगर कोई आप क्वेश्चंस लेना चले ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन। मैं अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आपने मुझे मौका दिया, उसमें मैंने अपनी बात फ्रांसिस फुकुयामा की उस थीसिस से शुरू की, लेकिन मैंने उसे सब्सटेंशिएट नहीं किया। मैंने आपको कुछ फूड फॉर थॉट छोड़ा और मैं उसके बाद बात को आगे लेके चला गया, तो आई विल कम बैक टू दैट। फ्रांसिस फुकुयामा अपनी इस पूरी बात में, इस आइडेंटिटी के पूरे चैप्टर में, वो 2 सवाल उठा रहे हैं। एक ये उठा रहे हैं कि जब ह्यूमन डिग्निटी स्टेट के मीन्स के साथ ओप्रेस की जाती है तो उसके नताइज पोलराइजेशन की सूरत में निकलते हैं, और वो बहुत डीपेंड होती है, वो कॉस्मेटिक के साथ हल नहीं की जा सकती, और उसमें वो कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं। अब मैं उसको आपके इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में लेकर आता हूं। मैं इसमें लेके आता हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, उनकी डिग्निटी को वायलेट करने के लिए आप पूरी इस्टेब्लिशमेंट का पूरा शिकंजा, अदलिया के साथ एक मुकम्मल गठजोड़, लाइक माइंडेड कोर्ट्स, 5 जज, पूरी आप एक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और आप एक शख्स की डिग्निटी को वायलेट करते हैं, और इस हद तक वायलेट करते हैं कि जब उन्हीं कोर्ट्स में से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आती हैं तो आप मानने को तैयार नहीं। चले, आई एम लिविंग दैट केस। मेमल ने जितने अच्छे पैराए में इसको सम अप कर दिए है, सो आई लीव माई आर्गूमेंट देयर वेयर इट वॉज। आपको एहतजाज का हक मिलता है, आपका एहतजाज का हक वायलेंस में कन्वर्ट होते। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस वायलेंस को, मैंने आग लगते देखी है, मैंने घिराव जलाव देखा है, मैंने 29 छावनियों को एक ही दिन हमला होते और उससे पहले उसकी जो तैयारी है, एक जुडिशरी हमायत रैली में पूरी एविडेंस के साथ देखी है। तो मैं इसको इतनी कन्वीनियंटली छोड़ भी देता हूं, ठीक है, लेट्स लीव इट, आगे चले जाते हैं। जो सवाल इस वक्त हमें जिसको एड्रेस करना है, उस पे बात करते वक्त मैंने आपके साथ पिछले सेगमेंट में उन बातों को उठाया है। मैंने पॉलिटिकल राइट्स की बात की है, मैंने बलोच लिबरेशन फ्रंट की बात की है, मैंने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, मैंने मुसल्लह उन जत्थों की जो इस मुल्क में दहशत गर्दी करके अपना हक समझते हैं कि हम इस मुल्क के ऊपर आके एक अपनी हुकूमत भी किसी वक्त में कायम कर लेंगे, उनकी बात की है। मैंने आइन की पामाली की बात इन तीनों असहाब ने की है। तो आए चलें, इसको अब आगे लेकर चलते हैं, इससे भी आगे आते हैं। यानी हम प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बैठ के ये बातचीत हो सकती है? मुझे जरा सियासी जमातें अपनी पूरी ओरिएंटेशन में कहीं पर इन इश्यूज को एड्रेस करती नजर आएंगी? आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, आप जवाब दे सकते हैं मुझे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस पर बात भी करती हैं? और अगर सियासी हकूक को देने पे जो सिक्योरिटी के आपके इश्यूज हैं उन पर आपके लिए बात करना शजरे ममनुआ है, अगर मजहब पे बात करते वक्त मौत बांट दी जाती है, अगर आप एक खास तबके से तल्लक रखें तो इस मुल्क में परसिक्यूशन की फिर वो दलील सामने लेकर आए ना जो इन वर्स्ट फॉर्म परसिक्यूशन मौजूद है, जो सोसाइटी खुद लिंच भी कर देती है किसी को बात कर सकता है? खौफ के ताबे बात नहीं कर सकते। तो इतने गंभीर मसाइल हैं जो आपको पंजे गाड़े झंझोड़ रहे हैं रोज, तो क्या हल निकलेगा? यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट, नफरत को पीछे फेंकना पड़ेगा। ये जो क्लीवेज आपने डीपन किया है, इसको रोकना पड़ेगा। थैंक यू अली साहब, आपने कहा कि फॉल्स न्यूज एंड एआई एंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस सोशल मीडिया, सर वी आर विक्टिम्स ऑफ दैट। इस पे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम तो इसको रोज भुगतते हैं। वेरी काइंड, आपने कहा रूल ऑफ लॉ की बात करें, यस सर आई एम देयर। आप आए, मैं आपको पंजाब असेंबली, लीविंग असाइड ऑल पॉलिटिकल, जाकर आप पूछे द प्रोडक्शन ऑर्डर्स आई हैव गिवन, not for a single moment I have brought people to the
privileges committee and taken their belts there, those who have raided the houses of people. I have ensured that political positions of the parties are given the due there. कोई किसी किस्म का आए, you are most welcome. आप इन्हीं 5 बातों पर बात करने आ जाए. आए आप रूल ऑफ लॉ पे बात करें, आए आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे बात करें, आए आप चेंबर्स का तसल्लुत तोड़ें, उन सुप्रीम कोर्ट्स में से और हाई कोर्ट्स में से, लेफ्ट अलोन विद फ्यू हाउसेज ऑफ जजेस में से उसको बाहर निकाल कर रखें. अगर पार्लियामेंट ने ये तरमीम कर दी है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जजमेंट, जिस जजमेंट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया और बुनियादी ढांचे के नाम पर ये इख्तियार भी खुद ले ले सुप्रीम कोर्ट कि जज लगाएंगे भी हम, रिमूवल का इख्तियार भी हमारा, दे वुड बी जजेस ऑफ देयर ओन कॉजेज. कैसे हो सकता है सर? मेरी ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट उठा के बाहर फेंक दे. अगर शो किया पार्लियामेंट ने स्पाइन तो बहुत अच्छा किया है सर. फाइनली दे हैव स्टूड अप टू इट. इसमें कौन सी बुरी बात है? आए बात करें, अकल से बात करें, दलील से बात करें. और आपके खिलाफ मेरी चार्जशीट एक और भी है जनाब. ये जो जगह अहले हलो अक्द की जगह थी, जहां पर दलील होनी थी, जहां पर बहस होनी थी, जहां पर आइन बनते हैं, जहां लॉज बनते हैं, जहां गुर्बत के खात्मे के बजट्स बनते हैं, जो मुल्क को चलाने का नज्म व नस्क देता है, आपने उसको सिर्फ बाजारी नारेबाजी के हवाले करके रख दिया सर. नो सर. देन कम ऑन, लेट्स स्पीक. आए बात करते हैं. मैं उन्हीं 5 इश्यूज पर आपसे बात करने को तैयार हूं. यू आर मोस्ट वेलकम. आए बाकी ट्रिवियल बातों को बाद में देख लेंगे कि किसने किसके साथ क्या किया, किसकी डिग्निटी कैसे वायलेट हुई, किसने झूठी खबरें चलाई. विल टॉक ऑफ इट लेटर ऑन. आए पहले आकर इन बड़ी बातों पे बात कर ले, जिसके हिस्से में जितना जुर्म है वो ले ले. द प्लेटफॉर्म इज देयर. थैंक यू. अच्छा, असल में दूसरे सेशन आप एक सवाल कर लें. फॉर योर क्वेश्चंस आई लीव माय आर्गुमेंट हियर. असल में दूसरा सेशन ये भी, सॉरी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मैं मॉडरेटर हूँ ना, प्लीज मुझे जरा बात, सॉरी प्लीज. अगला सेशन क्योंकि होने वाला, मैं से 2 सवाल लूंगी. एक काफी देर से मैंने हाथ खड़ा किया था, ब्लू जो जैकेट में है, और उसके बाद सेकंड आपका ले लूंगी सवाल, सेकंड क्वेश्चन आपका ले लूंगी बस. इसके बाद ले लूंगी. अगला सेशन भी क्योंकि होना है FBR पे, तो आई एम सॉरी जी. आप पहले कर लें, फिर आप आ जाए आगे कर लेना. बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि आपकी मूवमेंट जिहाद है, तो सर आप जिहाद तो सर एक बहुत नेक अमल है. आप लोग आज अखलाकियात की इतनी जवाल पजीर हो गए हैं, आप किसी की माँ को नहीं समझते, आप किसी की बेटी को नहीं समझते, आप मरीम नवाज को दलील करके रख देते हैं. आपका एक नुमाइंदा क्वेश्चन छोटे जो टाइम नहीं रहता, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, शहबाज गिल, वो खातन सहाफियों के ऊपर हमलावर होता है. आपको नहीं लगता आपको इसके ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए? और मेरा मुस्तफा नवाज खोखर से सवाल है, सर पंजाबियों को आपने किताब पकड़ा दी, पश्तूनों को आपने बंदूक पकड़ा दी, तो आपको नहीं लगता कि श्योर नहीं, नो क्रॉस, आप बाद में कर लीजिएगा बात. हाँ जी, आपने सवाल करना था, जल्दी कर ले, फिर इसके बाद हम रैप अप करें. अगला FBR का टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट मामला है भाई, वो भी रियासत का ही और स्टेट का, कंट्री का मसला है भाई. मैंने भी शादी पे जाना है, प्लीज जरा टाइम नहीं है, प्लीज. हेलो, जल्दी सवाल कर ले. शादी पे जाना है, मेरा हस्बैंड वो बैठा है. ये एक्सक्यूज में ऐसे नहीं, माइक दे उनको, वो जो रेड वाले जिनकी टोपी है, उनसे सवाल कर ले. और एक ये करना चाह रही है, बस 3 सवाल, इससे ज्यादा नहीं ले सकते भाई, असल में टाइम नहीं है. अगला सेशन भी है, उन बेचारों का भी सोचे. अच्छा, सबसे पहले मैं आज जो क्वेश्चन करता हूँ, आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा आप सुन ले. सर, आप हमारे लिए बहुत मुहतरम हो, और आपने जो बातें की हमारी दिल को तकलीफ पहुंचा, क्योंकि हम जिस इलाके से तल्लुक रखते हैं, जिसमें 46 साल से जंग जारी है, और ये इस रियासत की पॉलिसी है, और जो भी इस जंग के खिलाफ लड़ रहा है, जो 2 जमाती ने आपकी बात की, एक बलोच लिबरेशन आर्मी या जो PLA है, और एक PTM की बात की, आपने दोनों जमातों को एक ही प्राण फैलाया. और यही PTM है जो इन जंगों के खिलाफ लड़ रहा है, जो मिलिटराइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी पश्तून पर जो कुछ हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ रहा है. आप सर, हमारी जो दिलों में शिकवा है,
हम वहां से आकर इधर लाहौर में आए हुए तालीम हासिल करने के लिए। इसी रियासती पॉलिसी है जो आज हम पर जंग जारी है, और आप यही रियासत की पॉलिसी आप यहाँ पे इन लोगों को आप ये ब्रेनवॉशिंग करते हो, ये मुसल्लत जद्द है, आप किस तरह उसको मुसल्लत जद्द कहते हो? ये तो हमारी हकूक की बात करते हैं कि जंग खत्म करो, अमल लेके आओ, तो ये मुसल्लत जद्द हो सके वो आइन के अंदर बात करते हैं। तो जो कोई यहाँ पे आइन की बात करता है, यहाँ पे जो रियासत की पॉलिसियों को टारगेट करता है, तो ये कहते कि ये मुसल्लत जाते हैं। हम ये यकीन दिलाना चाहते कि आज आपकी जो पॉलिसी है जो यहाँ पर जंग मुसल्लत की है, हम इसके खिलाफ है। ये लोग, मैं सिर्फ साथ एक सवाल करता हूँ, यही मरियम नवाज जब अपोजिशन में थी, तो मैं पंजाब की बात करता हूँ, मुद्दसिर नारो आप सब जानते हो, ये एक जर्नलिस्ट था, उनको उठाया गया, उनके साथ था। आज मुद्दसिर नारो की बात करती है ये मरियम नवाज, वही वो जो मोहर्रम बलोच की शक्ल में जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है उनके साथ बैठती थी, आज वो किधर है मरियम नवाज जो उनके साथ बैठ जाए? मैं ये बात करता हूँ कि उनके साथ आप कर रहे हो। मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सियासी टारगेट करो, सियासत टारगेट मेरा नहीं है, लेकिन पीटीआई को मुसल्ला जद्द करना, ये आप जो जिस चेयर पे नहीं, ये मेरा ख्याल है एक सेकंड आई जस्ट टेक इट। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके शायद अब मुझे आपके जज्बात की बड़ी कदर है, आपने जो बातें की बड़ी अच्छी बातें की, और हम आपकी इस जद्दोजहद में अगर किसी एक शख्स ने, इस बात का मुस्तफा को भी पता है, अली को भी पता है, अगर किसी एक शख्स ने मंजूर पश्तीन के लिए और आपके कैद असीर जो लोग थे उनके लिए कोई प्रैक्टिकल काम किया तो वो ये बंदा नाचीज़ है। आपके यहाँ पे पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे पर बैठे, अगर उनके राइट्स के लिए कोई इंडिविजुअली एफर्ट करता है तो मैं करता हूँ, आई हैव गिवन देम द प्लेटफॉर्म्स देयर। लेकिन आपने शायद समझा नहीं, क्योंकि एक मसला ये भी है कि जब मैं बात सुन रहा हूं तो मैं सिर्फ इस इंतजार में हूं कि जब मेरी बारी आनी है तो मैंने बोलना है, तो देन आई वोंट केयर फॉर व्हाट अली साहब सेड। हालांकि मैं इनसे हमेशा सीखता हूं, हमारे से सीनियर भी हैं और इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त आइनी वकालती सियासी जदोजहद भी है, तो हम इनकी बात को बड़ी वेटेज देते हैं। मैंने जब आपकी बात की और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात की तो मैंने सियासी हकूक़ की बात की, और जब मैंने मुसल्ला जत्थों की बात की तो मैंने उनकी बात की जिनको विजुअली टीवी स्क्रीन्स ने देखा, जिन्होंने अनेक्स किया बंदूक के जोर पे। मैंने उनकी बात की जो एक्चुअली मुसल्ला जत्थे बनकर आते हैं, और वो कभी भी कोई, अगर वो मुसल्ला जत्था मैं बन जाऊं और मेरे आप मुझे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो कि मैं मुसल्ला जत्था बनाऊं तो आपका राइट होगा, आप उसमें मुझे कह सकते हैं। लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए आई नेवर शाइड अवे। मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर जब पूरी लीडरशिप वहां बैठी थी एंड द देन मिलिट्री लीडरशिप, उनको कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक सियासी मसला है, इसका इंतजामी हल कभी नहीं निकलेगा, इसको सियासी तौर पे डील करें, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। सो मेरा आपसे ये मसला है कि आप अपने प्रेजुडिसेस को, वंस वी आर इनटू मीडियम्स लाइक दिस थिंक फेस्ट, आई न्यू इट, मुझे आपके जज्बात का पहले भी कदर है, फिर भी रहेगी, और आइंदा भी अगर आपके साथ किसी जगह पर बैठ के बात हो तो आपके सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं जहाँ पर बात हो सके। ये बात आपकी करना कि ये जो साहब आगे बैठे थे और कुछ दोस्तों ने कहा, मुझे आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम मीटिंग हिम, मैं क्यों किसी को प्लांट करूंगा? मैंने तो यहाँ पर आके आपके साथ इंडिविजुअली कहा, इफ आई वुड हैव प्लांटेड, माई सन इज सिटिंग देयर, आई वुड हैव आस्क्ड हिम कि यार तू बात कर। मैंने उसको बुलाकर कहा कि वहां जाके बैठ, डाइवर्सिटी को देख, डिफरेंट ओपिनियंस को देख, अपने दोस्तों के साथ बैठ के सुनो, एंड यू हैव टू रिमेन साइलेंट, नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। दिस इज व्हाट इट इज। थैंक यू मलिक। Thank you very much. आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद क्योंकि अगला सेशन वाले भी वेट करें। नहीं, बस ये आखिरी। सॉरी सर, आपने बात की कि हमारे साथ 2018 में बहुत बुरा हुआ, इलेक्शन रेड था, सब हमने मान लिया कि सारे इलेक्शन रेड थे। फिर आते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन रेड था। आप उस असेंबली के स्पीकर हैं जहां पे ज्यादातर जो एमपीज है वो अपनी सीट जीत के नहीं आए, और आपने बात की कि मैं कंडक्ट से, सर लिसन लेट मी कंप्लीट, थोड़ी सी जमहूरियत यहाँ पे है अभी। तो उन्होंने आपने बात की कि मैं अपने कंडक्ट से बताने के लिए तैयार हूँ कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं जमहूरियत के साथ हूँ।
تو 8 फरवरी को आप और आपकी पार्टी उन लोगों के साथ बैठी जिन्होंने हमारे आइन के ऊपर पांव रखा। नहीं, आप जरा जमहूरियत को आप मुझे रूल प्लीज दिया। अलाउ मी टू आंसर इट, आइन अलाउ सर मी मुझे बात तो कंप्लीट करने दें पहले। जरा जल्दी कर लें, टाइम पंजाब जल्दी कर असेंबली ले, तो वो नहीं है। पीछे आपको मजीद बात करने का मौका नहीं देंगे, अगला सेशन आ गया, आप जल्दी सर कोई बात नहीं, वो सेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, टैक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, क्या हो गया? जमहूरियत और आइन से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। तो आप सर लिसन, उनका भी जमहूरी होगा। जी आप जब आइन की बात, तो आप उन लोगों के साथ क्यों बैठे जिन्होंने फॉर्म 47 बनवाया और आपको ऐसी हुकूमत दी जिस पे आपका राइट भी नहीं था। चलिए, अब आप वोट लेके नहीं आए। अब अलाउ मी टू आप आईनी स्पीकर नहीं है, अब आप ना ही आपकी ये आपने decide ना कर ही सकती है, बस असेंबली thank you। जो है पंजाब वो आईनी है। अच्छा चलिए, अब मुझे गैर जमहूरी गैर बस आईनी। आखिरी क्वेश्चन था मलिक साहब को आंसर करने का, और फिर इसका हम wrap up अब मुझे लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। आपका ये कहना है कि मैंने एक ऐसी असेंबली का जो आपके नज़दीक फॉर्म 47 की असेंबली है और उसमें मैं जो इलेक्ट हुआ हूँ उसमें मेरा इलेक्ट होना बनता नहीं है, तो उसमें जो पार्टी जिसने मुझे कंटेस्ट किया वो पीटीआई है। उसी असेंबली में से उस पीटीआई ने 101 वोट लिए, इलेक्शन में हिस्सा लिया और मेरे मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैंने वहां से 240 वोट लिए, उन्होंने 101 लिए। तो आपकी जो दूसरी आर्गुमेंट है कि जो वहां पर लोग बैठे हैं, मेरी पूरी असेंबली के मेंबर्स में से देयर आर जस्ट 37 पिटिशंस टोटल। अब 37 की 37 भी आपको दे दूं तो फिर भी मेरे हासिल करदा वोट 104 ज्यादा है। सो वन शुड से, बेटा मेरी सुन ले बात, पता नहीं आई शुड बी सेइंग बेटा, ये आपका नाम मुझे पता हो तो मैं नाम लेके कह दूं। आई डोंट लाइक दिस वर्ड बेटा एट माई सेल्फ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई लाइक द वे यू सेड इट। अब मैंने इसको सब्सटेंशिएट किया, आपके सामने उसकी तकसीम निकाल दी। अगर वो जमात उस इलेक्शन में हिस्सा ना ले जो ये क्लेम कर रही है 47 वाला पॉइंट, वो वोट्स बैग ना करे, बाकायदा इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके आपके आर्गुमेंट को उसकी अनलमेंट कर रही है। पार्ट 2 37 total. I have, because I am the custodian there, I received the notices there. तो मैं 37 के 37 चाहे जितनी भी वेग फ्लिम्जी विक्शेसियस रीजंस पर वो एप्लीकेशंस हैं सब ग्रांट कर दूं, उनकी रोक दूं मेंबरशिप। द मिनट आई रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट दैट दो स्पेशल सीट्स, आई एम द ओनली असेंबली हु स्टॉप्ड even before the election commission denotified. I said they have no right to come to the assembly. Supreme Court has said that. Come on, have some heart. Thank you very much. थैंक यू सो मच। असल में मिफ्ता साहब 2 दफा आ चुके हैं, प्लीज अगला सेशन जो है बहुत शुक्रिया मुस्तफा